कारोबार का ये तरीका है कि पहले आप कैश काउ बनाते हैं। कैश काउ उर्दू करेंस का, पैसे वाली गाय। पहले एक कारोबार को पैसे वाली गाय बनाएंगे, वो आपको इतना पैसा देके उससे आप और भी बकरियां पाल सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीन बकरियां पाली हुई हैं और दूध किसी का नहीं पूरा हो रहा है, रोटी किसी की पूरी नहीं हो रही, तीनों मर गई। इसको अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल बिजनेस इनकम स्ट्रीम्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 3 बकरे खरीदे हैं बड़ी मुश्किल से और तीनों को जो इंसान आप कह रहे हैं और दूध दो भाई, वो कह रहे हैं रोटी तो दो। आप कह रहे होते तो पैसे नहीं मेरे को, वो तो मैंने 3 बकरे खरीद लिए हैं, तो आप उनको कह रहे दूध दे, तो नहीं देंगे दूध, वो मर जाएंगे। तो पहले आप एक कैश काउ प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसमें से आपकी जरूरत से इजाफी पैसे जो बचते हैं उनसे आप 2 बकरे और खरीदते हैं या 2 बछड़े और खरीदते हैं और उनको कहते हैं और बड्डे हो जाओ, खा लो बड्डे हो जाओ। फिर वो तीनों दूध देते हैं, मैं चौधरी हूँ, ठीक है। तो चौधरी ऐसे बनते हैं। दैट्स हाउ यू बिकम एंटरप्रेन्योर। लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यहाँ तो कोई एक नहीं बछड़ा पालता, क्या ख्याल है? तो 3 कैसे? तो इसके लिए लगे रहना है आपने। अगर आप रुकेंगे तो आगे नहीं चल सकेंगे। ख़वातीन को ख़ास तौर पे आप लोगों ने रोटियां पकानी होती हैं, सारी ज़िंदगी रोटियां पकाती रहेंगी, क्या फ़ायदा? ऑफ कोर्स कभी किसी औरत से ना ये सवाल करके पूछें कि आपने माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत काम किया है और आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वो बहुत काम करती हैं। रिसेंटली माई मदर डाइड एंड उसके बाद मुझे इस चीज़ का और भी अंदाज़ा है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं जो रोटी पकाते हैं या आप किसी रोटी पकाने वाले से पूछें कि माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में इतनी रोटियां पकाई, आप हमें ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में कितनी रोटियां पकाई। वो अचीवमेंट तो वो होती है जिसका एटलीस्ट ये तो बताओगे वो मैंने ना 8,09,56 रोटियां पकाई हैं। कोई मतलब कोई माइलस्टोन तो सेट हुआ हो ना बंदा के कि मैं 8 लाख रोटी पकाई, बंदा है वाह वाह वाह, इस खातून ने 8 लाख रोटियाँ पकाई, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो उसको उस बेचारी को अवार्ड भी नहीं मिलता क्योंकि उसने टोटल उससे पूछोगे कितनी रोटियाँ पकाई गई, तो सुबह मैंने 8 पकाई हैं और अब मैं 3 और पकानी है, तो पिछले दिन की पता ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट है। तो आज रोटियां पका पका के इंसान नहीं अमीर हो सकता। मतलब अमीर को छोड़े, मैं अमीर के ऊपर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसान को ज़िंदगी कंफर्टेबल गुजारनी चाहिए। कंफर्टेबल से मुराद ये नहीं है कि काम ना करते हुए, वो काम करते हुए जो वो करना चाहता है, जैसे वो रहना चाहता है। मैं जब 20 साल का था तो मैंने ना उस कंफर्ट जोन के बारे में ये इरादा बनाया कि मैं अपने घर से भाग गया। ठीक है, भाग गया से मुराद के लिटरली भाग गया, मतलब भाग गया, यूँ बाहर निकला और भाग गया। ठीक है, और फिर 6 साल वापस आया, 6 साल बाद वापस आया जब मैं कुछ कर चुका था, या उसके बीच में 1-2 चक्कर और घर में लगाए उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर मुझे ना बाहर से ना तबीयत फ्रेश हुई भी थी। तो घर गया, जाके अम्मा से रोटी पकवाई और रात को 2:30 बजे फिर भाग गया। ठीक है, तो अगर तो लिटरली मेरे से पूछा तो फिर मैंने लिटरली आंसर कर दिया आपको। लेकिन ये अपने घर जाकर ना बता देना। जब आप 4 मिलियनर्स के इर्द गिर्द बैठे ना तो 5वें आप होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस माहौल के साथ बैठे हुए, आप वैसा बोलेंगे, वैसा सोचेंगे, वैसा करेंगे। जब आप घर बैठे होते हैं तो कहते हैं वो विल फिर आ गए ना, अब्बा तेरा बेचारा ना, ओए हाय मेहनत कर मर गया। ठीक है, ओए होए कितना 25,000 रुपया बिजली था बिल। ठीक है, सब्जी खीरे 200 रुपये किलो। तो घर में तो यही सुनने को मिलेगा ना, तो इसलिए भागना पड़ता है कि ये तो खीरे नहीं मुक रहे थे। ठीक है, गोल्स एक तरफ है और 200 रुपये किलो खीरे एक तरफ। ज़िंदगी में आपने बड़ा आदमी बनना था, और बड़ा कौन सा? जिसकी जेब में 200 रुपये आया वो खीरे ले आए। तो फिर वो आपको फिर भागना पड़ता है। तो ये बात तो मैं कर रहा हूँ ना, आप घर तो नहीं कर सकते ये बात। देखिए, हर चीज़ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। जो लोग गोल के पीछे नहीं भागते और रिश्तों में रह जाते हैं, वो रिश्ते उनको अपने लिए भगवान बना के रखते हैं। जो गोल के पीछे नहीं भागते और उन रिश्तों में रह जाते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। फिर लोग उन लोगों के साथ रिश्ते रखना चाहते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। लोग उन लोगों के साथ रिश्ते रखना चाहते हैं जो जब शादी पे आते हैं तो वो वहाँ पे 10,000 रुपये देते हैं, उनको स्प्राइट की बोतल मिलती है, अच्छा वाला सोफ़ा मिलता है और उनको कोई हार भी बना देते हैं। बाकी वो एंड पे बैठा होता है बेचारा, दैट्स अ फैक्ट। दूसरी तरफ पे ख्याली पुलाव है, ख्याली बातें हैं, कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं रिश्तों की और इन चीज़ों की, वो हैं तो ठीक है, समझ जाए उनको। बट अभी तो जिस तरह हालात और ख़राब होते जाएंगे और दूरियां पैदा होती जाएंगी। Dankash.com 0304 1115786